अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर रोल ऑफ लंग्स पढ़ा था कि लंग्स का क्या किरदार होता है हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करना। उसके बाद जो हमारे बुक के अंदर बताया गया है वो है रोल ऑफ किडनी कि किडनी का क्या काम है हमारे जिस्म के अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना और हमारे जिस्म के जो ब्लड है उसकी कंपोजिशन को मेंटेन रखना। और हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी कंपोजिशन होती है, बहुत सारी आयंस होती है, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया या पोटाशियम हो गया। ये सारी आयंस हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर वाटर, इसके अलावा वाटर भी मौजूद होता है। तो ये सारी क्या हैं, आयंस हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हो गए, और हमारा जो लीवर है, लीवर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जब वो अमीनो एसिड को तोड़ता है। अमीनो एसिड को ये ब्रेक करता है और उसमें से यूरिया और अमोनिया ये प्रोड्यूस करके हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देता है। तो ये सारी की सारी यानी कि सब्सटेंस हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो इनको मेंटेन कौन करता है, हमारी किडनी करती है। अब वो कौन से सिस्टम से करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो अब हमें वो यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है, तो यूरिनरी सिस्टम को देखते हैं। अब यूरिनरी सिस्टम क्या है, हमारा जो यूरिन करने वाला सिस्टम है उसे कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी, और पेयर ऑफ यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर, और आखिरी चीज जो आती है वो है यूरेथ्रा। तो ये स्ट्रक्चर आते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो अब ये तीनों का यानी कि क्या क्या काम है अब वो देखना चाहूंगा। तो पेयर ऑफ किडनी, किडनी का सबसे पहले काम है, किडनी हमारे जिस्म के अंदर यानी कि यूरिन बनाता है, फिर वो आगे पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर यानी कि रास्ता है जो कि किडनी से निकलता है, और फिर वो यूरेटर आकर उस यूरिन को जमा करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के बाद जो यूरिन है वो यूरिथ्रस के जरिए हमारा जिस्म से निकल जाता है। अब किडनी का वो जगह जहाँ पर हर चीज़ यानी कि किडनी के अंदर आती है, हर चीज़ से मुराद के ब्लड वगैरह या जो भी खाना वगैरह जिससे आता है। तो अब कैसे आता है, जैसे ये किडनी है, तो किडनी के रहेंगे ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, व्हील शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो इसके अंदर एक जगह होती है जिससे सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ से इसके पास आती हैं और जाती भी यहीं से है। तो ये जो जगह जहाँ पर मुड़ रही है कॉनकेव शेप की, ये कॉनकेव शेप की जो जगह यहाँ पर ऐसे मुड़ रही है, इस जगह को कहते हैं हाइलस। यानी कि हाइलस ऐसी जगह है जिससे जो भी चीजें इससे अंदर आएंगी और यहीं से हर चीज निकलेगी। तो इसी के यहीं से ही, इस हाइलस से ही निकलता है क्या, ये ऐसे पाइप निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ये पाइप है, यानी कि यूरेटर्स क्या है, पाइप है। यूरेटर नीचे जाकर यानी कि एक किडनी ऐसे इस तरफ होती है, एक किडनी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, बीच के जो बैकबोन है, बैकबोन के एक तरफ होती है और दूसरी बैकबोन की दूसरी तरफ होती है, और बैकबोन बीच के अंदर होती है। और कहाँ पाई जाती है, हमारा जो एब्डोमेन है, एक थोरेसिक कैविटी होती है सीने वाली, और एक पेट वाली कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के पिछली तरफ जो होती है हमारी क्या होती है, किडनीज होती हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बीच में अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो एक स्पाइनल कॉर्ड के बाएं तरफ और एक दाएं तरफ होती है, दो होती है ऐसे। तो अब ऐसे ये यूरेटर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ किडनी। तो ये दो किडनीज होती हैं, यानी एक जोड़ा होता है, और यहीं से ऐसे यूरेटर भी दो होते हैं। तो ये पेयर ऑफ यूरेटर इसलिए लिखा है। तो दो यूरेटर्स आते हैं, यूरेटर्स के अंदर क्या होता है, जो यूरिन यहाँ से बनकर आता है वो यूरेटर्स के जरिए नीचे आता है। तो नीचे आकर एक जगह पर स्टोर होते हैं ऐसे, ये जिस जगह पर स्टोर होते हैं उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है कि इस यूरिन को इकट्ठा करके रखना, कुछ देर तक इकट्ठा करके रखती है। फिर जब यानी कि इसको यूरिन करने का वक्त आता है तो ये इसके अंदर एक रिसेप्टर लगा होता है जो कि
हमारे दिमाग को सिग्नल देता है, फिर हम यूरिन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, ये जाकर इसको इसकी ओपनिंग जो है हमारे जिस्म के बाहर करवाता है, जो कि फिर जो यूरिन जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया था उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो क्या है, टॉक्सिक है, जहरीला है, हमारे जिस्म के लिए खतरनाक है। तो ऐसे ये यूरिनरी सिस्टम होता है। ऐसे यानी कि किडनी के काम क्या है कि किडनी के अंदर यूरिन बनता है, फिर वो यूरिटस के जरिए नीचे यूरिनरी ब्लैडर के पास आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए वो ऐसे बाहर चला जाता है। उसके बाद किडनी का स्ट्रक्चर के हमें यूरिनरी सिस्टम में मतलब ऊपर से देख लिया कि कैसे होता है, किडनी के अंदर यूरिन बनता है, फिर वो यूरिटर के अंदर आता है, फिर यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखना है कि किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब किडनी का मैंने आपको बताया कि बीन शेप होती है। किडनी का स्ट्रक्चर है, इस मुड़ने वाली जगह को हमने क्या नाम दिया था, हाइलस का, जहाँ पर हर चीज यहाँ से अंदर भी आती है और जो चीज बाहर जाती है वो इसी जगह से आती है। इस मुड़ने वाली जगह को हमने हाइलस का नाम दिया था। और कह रहे हैं कि किडनी के बाहर यानी कि मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियम। और ये यानी कि दो मेम्ब्रेन है, इनको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, और इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। यहाँ पर इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये किडनी के यानी कि बाहर से ऐसे होती है। फिर अंदर क्या होता है, अंदर इसके दो हिस्से होते हैं अंदर, ऐसे मिसाल के तौर पर हमने इसे बना दिया। अब दो, एक बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा। बाहर वाले हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स, इसको रीनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। रीनल का लफ्ज किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अब जो भी इसके बाद आर्टरीज वगैरह यहाँ से आएंगी, ब्लड कैपिलरीज, उनको कहते हैं रीनल आर्टरीज। तो रीनल आर्टरीज, जो रीनल लफ्ज इस्तेमाल होता है वो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कॉर्टेक्स यहाँ लिख दें या रीनल कॉर्टेक्स लिख दें, बात एक ही, क्योंकि रीनल जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुला। मेडुला। और कह रहे हैं कि यहाँ पर पिरामिड्स लाइक यानी कि ट्रायंगल शेप के यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। इनको कहते हैं रीनल पिरामिड्स। क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स यहाँ यानी कि यूरिन यहाँ पर बनता है इनके अंदर, फिर यहाँ से सारों से यहाँ से गिरता है एक यहाँ इस जगह को कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं, पेल्विस। और फिर यूरिन यहाँ पर जब गिरता है तो फिर यहाँ से ही जो हमने बात की थी, यूरेटर यहाँ से नीचे जाता है, तो वो इसी जगह से जुड़ा होता है। वो यूरिन जो है वो ऐसे यहाँ से नीचे यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है। तो ये स्ट्रक्चर था किडनी का कि कैसे उसके अंदर यानी कि यूरिन यहाँ पर ऐसे बनता है इनके अंदर, रीनल पिरामिड्स के अंदर, फिर ये पिरामिड से इस जगह पर सारों से आकर गिरता है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। फिर यहाँ से नीचे यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास बाद दोबारा यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा। और इनके अंदर ये जो रीनल पिरामिड्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनके अंदर हम कहते हैं नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन बनता है, क्योंकि वो इनके अंदर है, तो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता है, वही यूरिन आकर यहाँ पर गिरता है, फिर ऐसे यहाँ से यूरिन बाहर देता है। तो ये नेफ्रॉन क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो एक नेफ्रॉन की यानी कि डेफिनेशन है कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कि किडनी की बनावट और जो किडनी का काम है वो कौन करते हैं, ये नेफ्रॉन ही करते हैं। तो अब इनके बाद यानी कि किडनी के स्ट्रक्चर के बाद हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखना है कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये नेफ्रॉन क्या है, ये पिरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इन्हीं से ही यूरिन जो है इन्हीं के अंदर बनता है, यानी कि हमारा जो ब्लड आता है यहाँ से
इन नेफ्रॉन के अंदर जाता है, नेफ्रॉन से पूरा फिल्टर होकर फिर दोबारा वहां से निकल जाता है। फिर जो चीज बच जाती है, क्योंकि फिल्टर होने के बाद जो बच जाती है वही नीचे यहाँ पर गिरती है और यूरिन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाती है। तो किडनी के स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे बुक के अंदर बताया गया है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन ही सारा का सारा किडनी का काम करते हैं, यानी कि नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है अब वो देखना है। तो कह रहे हैं कि नेफ्रॉन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अब वो देखने के कौन कौन से हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ऐसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं इस नेफ्रॉन के। अब कौन कौन से, ये सारा की सारा क्या है, नेफ्रॉन है। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और उसके बाद ये मुड़ा हुआ जगह, ये सारी इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। पीसीटी भी लिख देते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इस सारे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, इस यू शेप स्ट्रक्चर सारे को कहते हैं। उसके बाद देखें ये मुड़ी हुई जगह थी जिसको हमने क्या कहा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इस तरह ये इस बोमेन्स के थोड़ा करीब है, इससे ये करीब के लिए लफ्ज होता है प्रोक्सिमल। ये एक दूर भी यहाँ पर यानी कि मुड़ी हुई कॉन्वोल्यूटेड है ट्यूब, इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर यानी ये 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रक्चर तो वैसे हो गए। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट असल में ये वैसे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स के आकर जो लास्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आकर से यहाँ पर खुलती है। ये जो जगह हमने ब्रांचेस छोड़ी हुई हैं यहाँ पर ये आकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आकर यहाँ पर खुलती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वैसे किसी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं इस कलेक्टिंग डक्ट के पास। तो ये ऐसे जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज आती है। हमने बात की थी ब्लड बाहर से जो आती है रीनल आर्टरीज आती है। क्या आती है, रीनल आर्टरीज। मैंने आपको बताया था रीनल का लफ्ज जो होता है वो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है, इसलिए ये आर्टरीज आती है किडनी के अंदर, इसे कहते हैं रीनल आर्टरीज। अब जैसे ये किडनी थी, यहाँ पर जैसे ये आर्टरी आ रही है इसको कहते हैं रीनल आर्टरी। जैसे अंदर आएगी, अंदर आने के बाद ये बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत सारी नालियों के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो उन्हें कहते हैं कैपिलरीज, रीनल कैपिलरीज। यहाँ रीनल कैपिलरीज, यहाँ रीनल आर्टेरियोल्स भी लिखे थे। रीनल कैपिलरीज के अंदर बहुत सारे डिवाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो नेफ्रॉन है ये कोई एक नेफ्रॉन नहीं होता, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जितनी अगर एक रीनल आर्टरी आ रही है तो जितने नेफ्रॉन्स होंगे उतनी यानी कि उतनी कैपिलरीज उतनी आर्टेरियोल्स के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो सारे के सारे यहाँ आते हैं, वो जो रीनल कैपिलरीज यहाँ रीनल आर्टेरियोल्स हैं यहाँ से ऐसे आती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ब्लड इसके अंदर जाता है और यहाँ पर सारे के अंदर ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। अब वो कैसे होती है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ब्लड जो है इस नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होता है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गया हो।